नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाजरीन, कानून की दुनिया में इस व्लॉग में हमने बात करनी है इमरान खान के लिए आज का दिन अदालतों के लिहाज से, केसेस के लिहाज से इंतहाई इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट रहा। दो केसेस साइफर के लिहाज से पेंडिंग थे जिन पर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने फैसला सुनाना था। एक पर फैसला सुना दिया, एक पर पेंडिंग है। बेल पिटीशन पर हेयरिंग मुकम्मल हो गई लेकिन उसका फैसला महफूज कर लिया। हम जानते हैं कि इमरान खान के केसेस में फैसला महफूज करने में आमिर फारूकियानी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपना रिकॉर्ड कायम कर लिया है। फैसला महफूज करते हैं और सुनाते नहीं। जबकि दूसरा एक मुकदमा जिसमें 1 माह और 4 दिन से फैसला महफूज था वो आज सुना दिया गया है और वो फैसला सुनाया है कि इमरान खान का जेल ट्रायल होना है या नहीं। इमरान खान की वो पिटीशन मुस्तरद कर दी है। इस पिटीशन में आमिर फारूकियानी साहब ने जो पॉइंट्स उठाए हैं, जो रेज किए हैं, उनका जवाब देना इस व्लॉग में। और दूसरा, इस ऑर्डर के खिलाफ इमरान खान के खिलाफ पास कोई रेमेडी मौजूद है या नहीं। क्या इमरान खान अभी भी जेल ट्रायल रोकने के लिए किसी फोरम पर जा सकते हैं और कोई रिलीफ मिलने के चांसेस हैं या नहीं है। और दूसरा, इमरान खान का सुबह जेल ट्रायल में अडयाला जेल में जज अबुल हसन साहब जाएंगे और फ़र्द जुर्म आयद करेंगे और सुबह फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगी। ये पटिशन जो डिसमिस हुई है 16 तारीख के, पिछले टाइम ये जो पटिशन डिसमिस हुई है उसका ये फ़ायदा हुआ है। अब जो पॉइंट्स हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि जज साहब ने कहा क्या है। जज साहब कहते हैं कि जेल ट्रायल सिक्योरिटी को मद्देनज़र इमरान खान के हक में है। बज़ाहिर जेल ट्रायल के मामले पर कोई बदनीयती नज़र नहीं आई। इमरान खान खुद अपनी सिक्योरिटी के हवाले से माजी में मुतअद्दिद बार खदशात ज़ाहिर कर चुके हैं। इमरान खान को जेल ट्रायल पर तहफ़्फ़ुज़ात हों तो जेल ट्रायल कोर्ट से रजू कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो रीज़न्स जज साहब ने, जस्टिस आमिर फारूकियानी साहब ने ये रीज़न्स बताई हैं। अब इनका जवाब क्या है? जवाब ये है कि वो कहते हैं कि इमरान खान की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए ये इमरान खान के हक़ में है। तो जनाब चीफ जस्टिस साहब, एक आम आदमी के अवाम जहन में ये सवाल आता है कि अगर उनकी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रख कर जेल ट्रायल इमरान खान के हक़ में है, मतलब सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं और इमरान खान को अवाम के सामने या ओपन कोर्ट में नहीं लाना चाहिए, तो इमरान खान, और वैसे दूसरा पॉइंट ये भी कहते हैं कि इमरान खान पहले भी अपनी सिक्योरिटी के लिहाज से बताते रहे हैं, इजहार कर चुके हैं। तो अगर पहले इमरान खान जब अपनी सिक्योरिटी की बात किया करते थे कि मेरी जान को ख़तरा है, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, मुझे इस्तिस्ना दिया जाए, मैं वीडियो ट्रायल पर अपना वीडियो पर जो मेरा ट्रायल है कर लिया जाए, मेरी हाजिरी लगा दी जाए, मुझे प्रेजेंट कोर्ट में प्रेजेंट होने से इस्तिस्ना दिया जाए, तब यही चीफ जस्टिस साहब कहते थे कि जान तो अल्लाह की अमानत है, एक दिन अल्लाह को देनी ही है। तो आज भी वही जान है, तो क्यों ना जान अल्लाह की अमानत है तो इसको दुनिया के सामने लेके आया जाए। लेकिन जज साहब ने जो फैसला किया, उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि जज इमरान खान पहले भी अपनी सिक्योरिटी के लिहाज से मुतअद्दिद बार इजहार कर चुके हैं। इसका मतलब है कि उस इमरान खान की इस बात को मान लिया और इमरान खान की इस बात को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया कि जेल ट्रायल होना चाहिए। इसके जवाब में वैसे ही काउंटर कि इमरान खान ने कई बार वर्बली और रिटन भी चीफ जस्टिस आमिर फारूकियानी साहब पर कई बार अदम एतमाद का इजहार किया है। तो क्यों ना इमरान खान के उस इजहार को भी इसी तरह से सीरियस लेते हुए उस पर भी कार्रवाई कर ली जाए, उस पर भी अमल कर लिया जाए। इमरान खान ने कई बार, आपको पता होगा कि वर्बली भी कहा और लिख कर तहरीरी एप्लीकेशन भी जमा करवाई कि मुझे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतबार नहीं है, मेरे केसेस इनके पास ना लगाए जाएं। लेकिन उसके बाद भी सारे के सारे केसेस इमरान खान के चीफ जस्टिस आमिर फारूकियानी साहब के पास ही लगते हैं, इसके अलावा किसी और के पास भी नहीं जाते। तो ये जो पॉइंट्स थे, जो तहरीर किए जज अबुल हसन साहब ने, जो रीजंस लिखी इमरान खान की जेल ट्रायल को कालअदम करने की जो एप्लीकेशन थी उसको डिसमिस करते हुए, ये पॉइंट्स थे। तो उनके मुताबिक ये भी मेरे जहन में ये सवालात आते थे। अब रेमेडीज़ क्या हैं? इसी ऑर्डर में जज साहब ने कह दिया कि अगर इमरान खान को जेल ट्रायल के से कोई शिकवा है, शिकायत है, तो वो जाएं जी ट्रायल कोर्ट के पास जाएं। तो ट्रायल कोर्ट ने तो पहले ही शाह महमूद कुरैशी साहब की एक एप्लीकेशन इसी पॉइंट पर उन्होंने फाइल की थी, वो खारिज कर दी थी 9 अक्टूबर को, जिसके खिलाफ आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिवीजन पिटीशन भी फाइल कर दी है। मीन्स के एक रेमेडी तो गई, जो कोर्ट में जो ऑर्डर में लिखा गया है कि ट्रायल कोर्ट के पास जाएं, वो रेमेडी तो गई। इसके बाद इमरान खान के पास 2 रेमेडीज बच जाती हैं। एक रेमेडी बचती है ICA, इंट्रा कोर्ट अपील। इंट्रा कोर्ट अपील ये होती है कि आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट रेट फाइल करते हैं तो उसके खिलाफ आप ICA फाइल कर सकते हैं। ICA में ये हाई कोर्ट के एक जज का फैसला 2 जज के पास जाता है, मीन्स के डिवीजन बेंच के पास अपील जाती है और डिवीजन बेंच अपील सुनता है। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब DB बनेगी, जब डिवीजन बेंच बैठेगा इमरान खान की इस फैसले के खिलाफ अपील पर, तो उसमें चीफ जस्टिस आमर फारूक कियानी साहब नहीं होंगे। पहला बात, क्योंकि इन्होंने तो ये फैसला किया है, इनके खिलाफ जब ICA जानी इस ऑर्डर के खिलाफ तो फिर कोई दूसरे 2 जज साहब होंगे। या ये भी हो सकता है कि इस ऑर्डर के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया, कोई भी आप अगर उससे अग्रीव्ड हैं, आप खुद को अग्रीव्ड फील करते हैं, तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील फाइल कर सकते हैं। तो ये रेमडीज़ हैं इमरान खान के पास इस ऑर्डर के खिलाफ जो आज पास हुआ है। और अभी ये 2 रेमडीज़ हैं, ICA कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और ऐन मुमकिन है कि जब ICA फाइल करें या सुप्रीम कोर्ट जाएं तो उसका मेन फैसला होने से पहले दिन ही इंटरिम रिलीफ मिल जाए और ट्रायल कोर्ट का स्टे कर दिया जाए। लेकिन पहले हमने तोशाखाना में देखा था कि ट्रायल कोर्ट का स्टे तो कोई नहीं हुआ था, और बल्कि मतअद्दद एप्लीकेशन पटिशन सुप्रीम कोर्ट तक पेंडिंग थी और तोशाखाना के जज दिलावर हमायूं दिलावर ने उसका फैसला कर दिया था, इमरान खान को जेल में भेज दिया था फैसला करके। लेकिन ऐन मुमकिन है, ये लीगल प्रोसेस है, ये कोर्ट्स का प्रोसीजर है कि आप कोई अपील, कोई एप्लीकेशन, कोई रेट फाइल करते हैं तो उसके साथ आप इंटरिम रिलीफ की कोई एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसका पहले दिन ही फैसला होके उसमें इंटरिम रिलीफ मिल जाता है। मीन्स के इस केस में अगर आप ट्रायल को ही चैलेंज करते हैं, अगर आप ट्रायल को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि जब तक मेरी अपील का फैसला नहीं होता ट्रायल रोक दिया जाए, तो इसमें कभी चांसेस हैं कि ट्रायल रोक दिया जाए। ये थी रेमेडीज। अब इस ऑर्डर का फ़ायदा या नुकसान क्या होना है, फेट क्या है इस ऑर्डर का। आज का जो ऑर्डर है 16 तारीख को जब पिछले टाइम जाके ये ऑर्डर पास किया, वो भी अभी पता नहीं रिटर्न किया, टेस्टेड कॉपी आई है या नहीं, लेकिन इसका फ़ायदा नुकसान ये है इमरान खान को कि कल 17 तारीख है, कल जेल ट्रायल होना और सुबह 9 बजे जज अबू हसनात साहब ने पिछली डेट पर इस वजह से फ़र्द जुर्म आयद नहीं की थी कि अभी हाई कोर्ट से फैसला होना कि जेल ट्रायल होना या नहीं, इसलिए उन्होंने केस मुलतवी कर दिया था, फ़र्द जुर्म आयद नहीं की थी। तो सुबह 17 तारीख को यकीनी तौर पर इमरान खान पर इस केस में यह फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी और केस जाएगा शहादत की तरफ, और जब शहादत की तरफ केस जाएगा तो बहुत जल्द, बहुत तेज़ी के साथ इस केस का ट्रायल मुकम्मल हो के उसमें इमरान खान के फैसला हो जाएगा कि बरी होना है, सज़ा देनी है या कितनी देनी है, कितनी नहीं देनी है। वैसे एतजाज़ हसन साहब कह चुके हैं कि इनकी ये ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ के आने से पहले 21 अक्टूबर से पहले इमरान खान को उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है।